हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विवेक सर में। आज आप लोगों की क्लास 10 की हिंदी में चैप्टर नंबर 1 कराने जा रहे हैं काव्य खंड की। इस खंड की काव्य खंड से जिसका नाम है राम नाम बिन वृथे जगी जन्मा। से इसमें दो पार्ट है। पहला क है राम नाम बिन वृथे जगी जन्मा। दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। दूसरा कौन है? जो नर दुख में दुख नहीं माने। आइए स्टार्ट करते हैं। यह है काव्य खंड। क्या है? काव्य खंड। चलिए काव्य खंड। काव्य खंड का जो सभी चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है राम नाम। राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा। राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा। बिरथे जगी जन्मा। सॉरी, क्या लिखा है? जगी जन्मा। इसी में दूसरा इसी में लाइन है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो नर दुख में जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने। यही है सर। इस चैप्टर का नाम है काव्य खंड की पहली चैप्टर, जिसका नाम है राम नाम वीर मेरे थे जगी जन्मा। इसी में दो पॉइंट है। दूसरा का नाम है जो नर दुख में दुख नहीं माने। आपसे पूछेगा कि सर राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख में नहीं माने लेखक कौन है? सर इनका लेखक कौन है? इसका लेखक की बात करें, इसका लेखक है गुरु नानक साहब। कौन है? गुरु नानक साहब। गुरु नानक साहब। कौन है इसका लेखक? गुरु नानक साहब। सर बात करें गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ है? सर बात करें कि गुरु नानक जी का जन्म सर इनका जन्म 1669 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में हुआ है। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? सर इनका जो ग्राम था तलवंडी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम में हुआ था। सर इनका जिला जो था, गुरु नानक जी का जिला, वो था लाहौर। क्या था? लाहौर, जो अभी सर पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। बात करेंगे सर इनके जन्म स्थान की, गुरु नानक साहब के जन्म स्थान की। सर इनके जन्म स्थान अब भी ननकाना साहब कहलाता है। क्या कहलाता है? ननकाना साहब कहलाता है। ननकाना साहब कहलाता है। क्योंकि सर ननकाना साहब कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ननकाना साहब अभी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। बात करेंगे सर जी तो गुरु नानक जी के पिता का नाम क्या था? तो गुरु नानक जी के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था कालू चंद्र खत्री। सर इनके माता की नाम बोले तो सर जी गुरु नानक जी के माता का नाम था तृप्ता। कौन था? तृप्ता देवी। सर बात करेंगे इनके पत्नी का नाम, गुरु नानक जी महाराज की पत्नी का नाम क्या था सर जी? इनके पत्नी का नाम था सुलक्षणी देवी। क्या था? सुलक्षणी। इनके पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। बात करेंगे सर जी इनके गुरु नानक जी के जो पिता थे, उन्हें व्यवसाय में लगाना चाहते थे। गुरु नानक जी के पिता क्या करने चाहते थे? सर जी कालू चंद्र खत्री जो थे, कालू चंद्र खत्री जी, ये अपने बेटे गुरु नानक जी को सर जी उनको व्यवसाय में लगाना चाहते थे। किस चीज में? व्यवसाय में। सर गुरु नानक को इसमें कालू चंद्र खत्री जी गुरु नानक को किस चीज में लगाना चाहते थे? व्यवसाय में। गुरु नानक को क्या चीज में? व्यापार बनाना चाहते थे। उनका पिताजी कहते थे कि तुम व्यापार बनो सर जी, लेकिन उनका मन था, गुरु नानक जी का मन सर जी भक्ति करना था। गुरु नानक जी का मन क्या था? गुरु नानक जी का मन था भक्ति करना। क्या करना? भक्ति करना। गुरु नानक जी का मन क्या था? भक्ति करना। उनका मन क्या था? भक्ति करना था। सर बात करेंगे तो गुरु नानक जी
वर्णाश्रम, वर्णाश्रम और वर्णाश्रम और कर्मकांड, कर्मकांड और कर्मकांड व्यवस्था को क्या किया, सजी खत्म किया। क्या किया, उसका विरोध किया, कर्मकांड व्यवस्था का विरोध किया, उनका विरोध किया और निर्गुण भक्ति का क्या किया, प्रचार किया। विरोध कर, उनका विरोध कर निर्गुण भक्ति का, निर्गुण भक्ति का, निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। उनका क्या किया, प्रचार किया। गुरु नानक साहब जो थे वर्णाश्रम, वर्णाश्रम मतलब जो काले गोरे रंग का भेदभाव किया करता था उसका विरोध किया और कर्मकांड का क्या कर दिया, सर जी कर्मकांड का भी विरोध किया और सर जी निर्गुण भक्ति का, किस भक्ति का, निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। सर जी गुरु नानक क्या किए, निर्गुण भक्ति का प्रचार किए। आगे है सर जी कि सर गुरु नानक जी का भेंट मुगल सम्राट, गुरु नानक जी का भेंट सर जी मुगल सम्राट, उनकी जो भेंट हुई थी सर जी, गुरु नानक जी की भेंट मुगल सम्राट, मुगल जो बाबर है, मुगल सम्राट, मुगल सम्राट मतलब राजा, मुगल सम्राट बाबर से हुई थी। किनसे हुई थी, बाबर से हुई थी। मुगल सम्राट बाबर से, बाबर से हुई थी। आपसे पूछा जाएगा अगर एग्जाम में, हुई थी सर, हुई थी, चलिए आपसे पूछा जाएगा कि गुरु नानक जी का भेंट किस मुगल सम्राट से हुआ था, तो सर जी बाबर से हुआ था। किस मुगल सम्राट से हुआ था, बाबर से हुआ था। सर जी आगे बात करें तो सर जी जो गुरु नानक जी है, गुरु नानक जी ये सिख धर्म का प्रवर्तन किए थे। सर जी सिख धर्म का, सिख धर्म का क्या किए थे, सर जी सिख धर्म का प्रवर्तन किए थे, सिख धर्म का प्रवर्तन किए थे। आपसे पूछेंगे कि बताइए सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था, तो गुरु नानक साहब। किसने किए थे, गुरु नानक जी। सर आपसे पूछा जाएगा कि सर जी बताइए गुरु नानक साहब पंजाबी के अलावे, गुरु नानक साहब पंजाबी के अलावे किस भाषा में कविताएं लिखते थे, तो पंजाबी के अलावे, पंजाबी के अलावे हिंदी भाषा में, हिंदी, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में कविताएं लिखा करते थे, कविताएं लिखते थे, कविताएं लिखते, क्या करते थे सर जी, हिंदी भाषा में कविताएं लिखते थे। सर ये हिंदी भाषा में क्या था, सर जी थोड़ा सा ये पंजाबी, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में लिखते थे, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में जो इनकी कविताएं होती थी, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में। सर जी जो हिंदी भाषा है ब्रज भाषा और खड़ी बोली से उस भाषा में लिखते थे, खड़ी बोली और ब्रज भाषा के। आगे पूछेगा सर जी इनके भक्ति में विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। सर जी गुरु नानक जी के भक्ति में, गुरु नानक जी के भक्ति में, गुरु नानक जी के भक्ति में, सर जी गुरु नानक जी के भक्ति में विनय के पद में, विनय के पद बहुत बड़ा, बहुत मार्मिक है, बहुत बहुत मार्मिक है। विनय का पद क्या है सर जी, बहुत मार्मिक है, विनय का पद बहुत मार्मिक है। आपसे पूछा जाएगा सर जी गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह, गुरु नानक जी के रचनाओं का संग्रह किसने किया था, तो गुरु नानक जी के रचनाओं का संग्रह, गुरु नानक जी के रचनाओं का संग्रह, गुरु नानक जी के रचनाओं का संग्रह सर जी गुरु गोविंद साहब किए थे, सॉरी गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक जी के रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु, सिखों के, सिखों के, सिखों के पांचवें गुरु, पांचवें गुरु, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, पांचवें गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव, अर्जुन देव ने, अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में किया था, 1604 ईस्वी में किया था। आपसे पूछेगा सर जी कि बताइए गुरु नानक जी के रचनाओं का संग्रह किसने किया था, तो सर जी गुरु अर्जुन देव। सर जी गुरु अर्जुन देव सिखों के कैवें गुरु है, पांचवें गुरु। सर जी गुरु अर्जुन देव ने रचनाओं का संग्रह कब किए थे, तो 1604 ईस्वी में। कब किए थे, 1604 ईस्वी में किए थे। ठीक है आगे बढ़िए सर। आगे कहा जाएगा आपसे कि बताइए उनको रचनाओं का संग्रह, उनका रचनाओं का संग्रह
सर क्या कहलाता है? उनका रचनाओं का संग्रह जो है, गुरु नानक जी के जो रचनाओं का संग्रह है, सभी कैसे यहाँ से यहाँ से लीजिए, यहाँ से ऐसे लाते क्या, चलिए गुरु नानक जी के गुरु नानक जी के गुरु नानक जी के रचनाओं का संग्रह, गुरु नानक जी के रचनाओं का संग्रह सर जी क्या कहलाता है? गुरु ग्रंथ साहिब कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरु ग्रंथ साहिब कहलाता है। 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 आपसे पूछा जाएगा सर जी इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है? गुरु नानक जी की प्रमुख रचना, तो जी गुरु नानक जी की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो सर इनकी जो प्रमुख रचना है, जप्पू जी, कौन है? जप्पू जी। आशा दीवार, कौन है? आशा दीवार। फिर सर इसका है हरिरस, कौन है? हरिरस। इनका एक और है सोहिला, कौन है? सोहिला। तो आपसे पूछा जाएगा कि गुरु नानक जी के रचना प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो जप्पू जी, आशा दीवार, उसके बाद कौन है? हरिरस और सोहिला। आपसे पूछा जाएगा सर जी गुरु नानक जी का मृत्यु, गुरु नानक जी का मृत्यु कब हुआ था? इसलिए गुरु नानक जी सर जी गुरु नानक जी सर जी 1539 ईस्वी में 1539 ईस्वी में वाह गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। क्या? वो अपना प्राण त्याग दिए। सर जी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए गुरु नानक जी गुरु नानक जी किसकी यात्रा की थी? सर किसकी यात्रा की थी? तो गुरु नानक जी मक्का मदीना की यात्रा की थी। गुरु नानक जी किसकी यात्रा की थी? मक्का मदीना की यात्रा की थी। मक्का मदीना की यात्रा की थी। सर जी मक्का मदीना की यात्रा की थी। क्या की थी? यात्रा की थी, है ना। गुरु नानक जी मक्का मदीना की यात्रा किए थे। सर जी आपसे पूछा जाएगा सर जी इसमें क्या है? इसमें एक होता है निर्गुण भक्ति। सर जी आपसे पूछेगा गुरु नानक जी किस भक्ति के प्रमुख कवि हैं? तो सर गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति के, किस भक्ति के? निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि हैं। गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि हैं। सर जी आपसे पूछेगा बताइए गुरु नानक जी किस भक्ति के प्रमुख कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति के। सर निर्गुण भक्ति का मतलब क्या होता है? निर्गुण भक्ति का मतलब हुआ सर जी वैसा भक्ति जो चुपचाप किया जाता है, जिसे चुपचाप किया जाता है, ना कि उसमें कोई ढोल गाना ये सब नहीं बजाया जाता है। उसे ऐसे किया जाता है जैसे किसी भगवान की जो है सर आत्मा से उसकी मतलब भक्ति की जाती है। उसे क्या बोलते? चुपचाप करना सर जी, चुपचाप। इस भक्ति को क्या बोला जाता है सर जी? चुपचाप करना। चुपचाप जो भक्ति किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? निर्गुण भक्ति। एक होता है सगुण, क्या होता है? सगुण भक्ति। सगुण भक्ति कैसे किया जाता है सर जी? जिसमें गाना बजाना इसे करते हैं वो सगुण भक्ति है। क्या है? सगुण भक्ति है। सर इस चैप्टर में बताया गया है कि सर जी जो लोग सर जी शरीर में भस्म लगाते हैं, जट्टा रखते हैं, सर जी कपड़ा पहनकर तीर्थ यात्रा करते हैं, सर जी इसको सबको व्यर्थ माना गया है। राम नाम के आगे सारा काम क्या है? व्यर्थ है। सारा कर्म व्यर्थ है। राम नाम का सर जी जप कीजिए और आप क्या कर सकते हैं? इस संसार से मुक्ति पा सकते हैं। इस संसार से मुक्ति पा सकते हैं। सर जी किसको मुक्ति नहीं मिलती है? सर जी किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो सर जी राम नाम के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। राम नाम के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। सर जी ये था आपका काव्य खंड राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा का परिचय। आइए एक बार फिर से इसको देखते हैं। आपसे पूछा जाएगा राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा का लेखक कौन है? गुरु नानक। सही, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। आपसे पूछेगा गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही तलवंडी कहाँ पड़ता है सभी? तो लाहौर में।
सर जी आपसे पूछेगा उसका जन्म स्थान कौन सी है सर जी। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या है, तो ननकाना साहब। जब ये कहाँ पड़ता है, तो सर जी पाकिस्तान में। गुरु नानक जी का जो ननकाना साहब जन्म स्थान तो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। पूछे गुरु नानक जी के पिता का नाम क्या है, कालूचंद्र खत्री। गुरु नानक जी के पिता का नाम क्या है, कालूचंद्र खत्री। आपसे पूछेगा गुरु नानक जी के माता का नाम क्या है, तृप्ता। क्या नाम है, तृप्ता। तो गुरु नानक जी के पत्नी का नाम क्या है, सुलक्षणी। आपसे पूछेगा गुरु नानक जी के पत्नी का नाम क्या है, तो सुलक्षणी। आपसे पूछेगा सर जी कि गुरु नानक ने सर जी किस भक्ति, सर जी गुरु नानक जी के पिताजी उनको क्या बनाना चाहते थे, तो व्यवसाय मतलब व्यापार बनाना चाहते थे। क्या चाहते थे, व्यापार बनाना। सर लेकिन उसका मन क्या था, वो उसका मन था कि हम भक्ति करें। क्या करें, उनका मन था कि हम भक्ति करें। आगे सर जी गुरु नानक जी वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध कर निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। सर जी रंग जो गोरे काले का भेद था इसको खत्म किया। कर्मकांड था जैसे शरीर में भस्म लगाकर घूमना और तीर्थ यात्रा करना, सर जी जटा धारण करना, कपड़ा पहन के घूमना, इस सारे कर्म को क्या किया, व्यर्थ बताया, उसका विरोध किया और निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, जो मन से भक्ति किया जाता है, बोल कर नहीं, मन से। आगे है कि सर जी गुरु नानक जी का भेंट मुगल सम्राट बाबर से हुई थी। आपसे पूछेगा गुरु नानक जी की भेंट किनसे हुई थी, तो सर जी गुरु नानक जी का भेंट बाबर से हुई थी। किनसे हुई थी, बाबर से। आपसे पूछेगा सर सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था, तो गुरु नानक जी ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। सिख धर्म का प्रवर्तन कौन किया था, गुरु नानक जी। सर जी सिख धर्म का प्रथम गुरु कौन है, सिख धर्म के प्रथम गुरु भी गुरु नानक जी है। कौन है, ये प्रथम गुरु है, प्रथम गुरु। सिख धर्म के प्रथम गुरु है, गुरु। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन है, गुरु नानक साहब। आगे सर जी गुरु नानक साहब पंजाबी के अलावा किस भाषा में कविताएं लिखा करते थे, तो सर हिंदी भाषा में। किस भाषा में, हिंदी भाषा में कविताएं लिखा करते थे। आगे आपसे पूछेगा सर जी गुरु नानक किस भक्ति, सर जी गुरु नानक भक्ति के विनय में, किस भक्ति के विनय में बहुत मार्मिक है, तो सर जी मार्मिक है, भक्ति के विनय में। गुरु नानक किसके, सर जी किसके पद में, पद न होगा, भक्ति के विनय पद में, भक्ति के पद में बहुत मार्मिक है ना, भक्ति के पद में, विनय भक्ति के पद में बहुत मार्मिक है ना। आगे विनय के पद में बहुत मार्मिक है, भक्ति के विनय के पद में, भक्ति के विनय, भक्ति के विनय के पद में, भक्ति के विनय के पद में, विनय के पद में बहुत मार्मिक है, विनय के पद में बहुत मार्मिक है। सही पूछेगा गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह सिखों के किसने, सही गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया, तो सही गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह सिखों के सिखों के पांचवें गुरु, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। सर जी सिखों के पांचवें गुरु देव कौन है, तो अर्जुन देव। सही सिखों के पांचवें गुरु कौन है, अर्जुन देव। सर अर्जुन देव सही रचनाओं का संग्रह कब किए थे, तो 1604 ईस्वी में। कब किए थे, 1604 ईस्वी में। सर जी उनका सर जी पूछा जाएगा, बताइए गुरु नानक ने किसकी यात्रा की थी, तो मक्का मदीना की। गुरु नानक किसकी यात्रा की थी, मक्का मदीना की यात्रा किए थे। आपसे पूछा जाएगा गुरु नानक जी का रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, तो सर जी गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। किसके नाम से प्रसिद्ध है, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाएगा तो गुरु नानक के प्रमुख रचना कौन कौन सी है, तो जप्पू जी, आशा दीवार, हरिरस और सोहिला गुरु नानक जी के प्रमुख रचनाएं हैं। सर जी आपसे पूछा जाएगा गुरु नानक की मृत्यु कब हो गई, तो गुरु नानक जी का मृत्यु 1539 ईस्वी में हो गया सर जी। और वह मरते समय बोले वाहे गुरु, क्या बोले, वाहे गुरु बोलते हुए अपना प्राण को क्या किए, त्याग दिए। सही गुरु नानक जो है ये निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि है। क्या है, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि। आपसे पूछेगा बताइए निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है, क्या बोलिएगा, सर जी बोलिएगा गुरु नानक साहब। कौन है, गुरु नानक साहब। सर जी निर्गुण भक्ति क्या होता है, जिसमें सर जी चुपचाप किया जाता है, जिस भक्ति को चुपचाप किया जाता है। और सगुण भक्ति क्या है, तो सर जिस भक्ति को सर जी गाना के साथ में किया जाता है, कुछ गाना गाकर उस भक्ति को किया जाता है, उसे सगुण भक्ति कहा जाता है। सर जी आज की जो चैप्टर थी काव्यखंड राम नाम मृत्यु जनकी जन्मा, इसकी जो परिचय था ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होता तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा इसके नीचे में, आपको अब कौन सी चैप्टर की कौन सी बुक स्टार्ट करनी चाहिए सर, कौन सी चीज़ पढ़ाएं। आपका हिंदी में 2 चीज़ का तो परिचय हुआ। पहला था सर जी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, आज जाए दूसरा
जिसका नाम है राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा। इसका भी परिचय खत्म हुआ। चलिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।